नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजिया और आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज़ टुडे। उत्तराखंड में इन दिनों यूकेएसएससी पेपर लीक मामला, विधानसभा बैकडोर भर्ती मामला, सचिवालय दर रक्षक भर्ती अनियमितता मामले को लेकर बवाल मचा हुआ है। भर्ती में हुई इन अनियमितताओं को कारण उत्तराखंड सोशल मीडिया से लेकर समाचार पत्रों भी सुर्खियों में है। वहीं राज्य में सरकारी नौकरियों में हुई धांधली को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी हल्ला मचा हुआ है। जहां विपक्ष इन सब मामलों पर आक्रामक है, वहीं राज्य सरकार इसी को लेकर बैकफुट पर नजर आ रही है। मगर ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में इस तरह की धांधलियां घोटाले की खबर पहली बार सामने आई है। इससे पहले भी कई विभागों में इस तरह की अनियमितताएं सामने आई हैं। राज्य गठन के बाद से ही उत्तराखंड में कई घोटाले हुए। एनडी तिवारी के शासनकाल में पटवारी भर्ती घोटाले से लेकर स्टारदिया जमीन घोटाला, आपदा किट घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, ये भी तमाम घोटाले हैं जिन पर आज तक कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ है। कुछ मामलों में भले ही अभी भी गिरफ्तारियां जारी हैं, मगर राज्य गठन के बाद से लेकर आज तक किसी भी मामले में किसी भी सफेद पोशों के कॉलर तक कानून के हाथ नहीं पहुंच पाए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि युवाओं के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने दूंगा। ये जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में लगातार शिकायतें मिल रही थी, लगातार भर्तियों में गड़बड़ियों की बात आ रही थी। उन गड़बड़ियों को लेकर हमने एसटीएफ को इसकी जांच सौंपी है और दरोगा भर्ती को लेकर क्योंकि पुलिस विभाग से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए हमने वो विजिलेंस को जांच दी है। जहां विजिलेंस ने अपना काम करना प्रारंभ कर दिया है, एसटीएफ ने अभी तक 25 लोगों को सलाखों के अंदर कर दिया है, उनकी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इस प्रकरण में जो भी दोषी होगा, चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों न हो, कितनी ही पहुँच वाला क्यों न हो, जहाँ भी होगा उसको हमारी एसटीएफ, हमारी पुलिस उसको खोजेगी और जो अपराधी है, अपराधी को उसका दंड मिलेगा। इसके साथ साथ यह भी है कि चूंकि ये हमारे बेटों से जुड़ा हुआ प्रश्न है, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है, हमारे नौनिहालों से जुड़ा हुआ विषय है, हम इसके लिए फुल प्रूफ योजना बना रहे हैं कि भविष्य में कभी भी कोई भी इस प्रकार की आपराधिक घटना की पुनरावृत्ति करने की न सोचे। इसके साथ साथ जो बच्चे अपनी मेहनत से पास हुए हैं, उनको भी जो है हम लोग कहीं निराश नहीं होने देंगे। कोशिश करेंगे कि उन बच्चों का जिन्होंने अपनी ईमानदारी से, मेहनत से जिनका परिणाम आया है, वो बच्चे उसमें हों। इधर विधानसभा के स्तर पर भी जो है गड़बड़ियों की शिकायत मिल रही है कि लोगों ने कहा है कि गड़बड़ी हुई है तमाम तरह से। हमने कहा है कि जिस संस्था में भी गड़बड़ी हुई है, चूँकि विधानसभा एक हमारी संवैधानिक संस्था है, मैं माननीय अध्यक्षा जी से भी अनुरोध करूँगा कि वह भी जो है चाहे किसी की भी कालखंड में, चाहे इस कालखंड में हुई हो, उस कालखंड में हुई, जो भी भर्तियों की गड़बड़ियाँ हुई है उसकी वो जांच बैठाएं और सरकार उसमें पूरा सहयोग करेगी। सभी युवाओं के बीच में से ये बात आई थी कि गड़बड़ियाँ हो रही हैं और जब जांच की गई तो गड़बड़ियाँ पाई गई हैं। लेकिन इसमें कुछ युवा हमारे ऐसे भी हैं, बहुत सारे युवा हैं जिन्होंने अपनी परीक्षाओं को अपने मेहनत से पास किया है। तो हम उनके बारे में निश्चित रूप से विचार करेंगे कि कैसे उनका रास्ता निकल सकता है। उनको हम निराश नहीं होने देंगे। हमने कभी ये नहीं कहा कि इसके कालखंड में 15-16 में दरोगा भर्ती हुई, कि पटवारी घोटाला हुआ या कोई और घोटाला हुआ। हमने कहा है जो भी घोटाला हुआ है, जो भी भर्तियों में गड़बड़ियाँ आई है, किसी भी संस्था में गड़बड़ी आई है, उसकी जाँच होगी। विधानसभा अध्यक्ष जिससे ये भविष्य के लिए नजीर साबित हो। वहीं उत्तराखंड विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले को लेकर मचे घमासान के बीच पहली बार विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने 2 बड़े फैसले लिए हैं। विधानसभा भर्तियों में हुई गड़बड़ियों की जांच के लिए विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने एक्सपर्ट कमेटी गठित की है। मीडिया व अन्य विभिन्न स्रोतों से विधानसभा सचिवालय में कार्मिकों, अधिकारियों की विधि एवं सेवा नियमों के विरुद्ध नियुक्तियों, पदोन्नति के संबंध में प्राप्त जानकारी के आधार पर जनहित में मैंने आज 2 बड़े निर्णय लिए हैं। विशेषज्ञ जांच समिति गठित की है, एक्सपर्ट कमेटी गठित की है, जिसमें श्री दिलीप कुमार कोटिया अध्यक्ष, श्री सुरेंद्र सिंह रावत सदस्य एवं श्री अवनेन्द्र सिंह नयाल सदस्य होंगे। सभी पूर्व कार्मिक सचिव हैं एवं प्रदेश के व इस मामले के विशेषज्ञ हैं। इसके साथ साथ यह भी निर्देश दिया है कि अधिकतम 1 माह के भीतर अपना प्रतिवेदन, जांच रिपोर्ट, सुझाव उपलब्ध कराने का कष्ट करें। दूसरा निर्णय यह है कि वर्तमान विधानसभा सचिव श्रीमान मुकेश सिंघल तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक अवकाश पर रहेंगे। उक्त अवकाश की अवधि में विशेषज्ञ समिति श्री मुकेश सिंघल सचिव को जांच में सहयोग हेतु उपस्थित होने के लिए जब जब कहेगी तो उन्हें इन निर्देशों का पालन करना होगा। मेरा सार्वजनिक जीवन की जो शुरुआत हुई है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर हुई है। मुझे याद है उन्हें कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। इसी ध्येय को मैंने भी जीवन में उतारा है और मैं आप सबको आपके माध्यम से पूरे उत्तराखंड के वासियों को आश्वस्त करना चाहूंगी
कि जो भी रिपोर्ट मुझे समिति देगी उसको हम कड़ाई से उसका पालन होगा, ईमानदारी से और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से उसका हम उसको लगाएंगे, लागू। बता दें कि ये जांच 2 चरणों में की जाएगी। साल 2000 से 2011 तक और 2012 से 2022 तक दोनों की कार्यकालों में हुई भर्तियों की जांच की जाएगी। पहले साल 2012 से अब तक विधानसभा में हुई भर्तियों की जांच होगी। इसके बाद राज्य गठन के बाद से ही होने वाली भर्तियों की जांच होगी।